नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार मिश्रा। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के बलगी में नाबालिग छात्रा हत्याकांड मामला 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझाया हत्या की गुत्थी। पड़ोसी ही निकला हत्यारा। प्रेमिका से मोबाइल पर बात नहीं कराने से नाराज होकर युवक ने नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र के एसीसीएल बलगी खदान में कार्यरत नाना की नाबालिग नातिन बचपन से उनके साथ उनके घर पर रहती थी। 3 नवंबर को मृतिका के परिजन खेती कार्य से ग्राम गोढ़ी गए हुए थे। 5 नवंबर को एसीसीएल कर्मी ड्यूटी जाने के लिए शाम 4 बजे रवाना हुए। रात को 12 बजे जब वह घर वापस लौटे तो देखा कि नातिन जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसने घटना की जानकारी बाकी मोंगरा पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इस दौरान मृतिका के मोबाइल से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पड़ोस में रहने वाला सुनील रात्रे, जो छात्रा के मामा का मित्र है, वह अक्सर उनके घर आना जाना किया करता था। सुनील का बलगी में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग था। युवती के दूसरे जगह में शादी हो चुकी थी। सुनील मृतिका से अक्सर अपनी प्रेमिका से उसके मोबाइल पर बात कराने के लिए दबाव बनाता था। घटना की रात 8:30 बजे सुनील छात्रा के घर पहुंचा। उस दौरान वो अकेली थी। उसने अपनी प्रेमिका से बात कराने के लिए कहने लगा। छात्रा ने बात कराने से इनकार कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया। गुस्से से उसने भूमि का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वह बच न जाए, यह सोचकर उसने किचन में रखे चाकू से उसका गला रेत दिया। चाकू में लगे खून को उसने घर के बेसिन पर साफ कर चुपचाप अपने घर चला गया। कपड़े पर लगे खून को भी वह घर जाकर साफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह वह भतीजी को इलाज कराने के नाम पर रायपुर के लिए रवाना हो गया। पुलिस ने सुनील को रायपुर से बुलाया और पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ के दौरान हत्या करना स्वीकार किया। बाकी मोंगरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल भेज दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में पुष्प नक्षत्र के शुभ मुहूर्त से कारोबार में 70% उछाल के साथ हुआ 30 करोड़ का कारोबार। शनिवार से शुरू होकर रविवार तक महासंयोग पर आए नक्षत्रों के राजा ने बाजार में पहले ही दिन जमकर धन वर्षा की। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शनिवार पुष्य के दुर्लभ संयोग और विशेष मुहूर्त का खासा असर कारोबार पर देखने को मिला। धनतेरस व दीपावली में पसंदीदा सामान खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र में अग्रिम बुकिंग कराने दिन भर ग्राहक अपने पसंद की दुकानों पर बड़ी संख्या में जुटे रहे। कोरोना काल में लंबे समय से सिमटी बाजार में 70% का उछाल रहा। बाजार खुलने से बंद होने तक एक दिन में करीब 31 करोड़ की खरीदी दर्ज की गई। धनतेरस व दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बोनस की राशि लोगों के हाथ में आने के बाद अब कदम बाजार की ओर बढ़ने लगे हैं। पुष्य नक्षत्र पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी खरीदारी को शुभ व लाभकारी बनाने लोग स्वागत के लिए सज धज कर दुकानों में सुबह से ही पहुंचने लगे। पहले दिन कोरबा के कारोबार पर एक नजर। शराफा बाजार 10 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स 5.5 करोड़, ऑटोमोबाइल 10.5 करोड़, कपड़ा 3 करोड़ व अन्य 2 करोड़ है। ये जो कोरोना काल था ना और बार बार जो लॉकडाउन हो रहा था, उसमें थोड़ा सा संशय बना हुआ था व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन अब लग रहा है कि व्यापार अपनी क्षमता पर है। बाजार पूरी रौनक के साथ सजी हुई है और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। और जो सातों मुहूर्त है दीपावली तक बेहतरीन व्यापार चलने का उम्मीद है। तो ग्राहकगण बिल्कुल भी संशय ना रखें, घबराएं नहीं, अच्छे से खरीदारी करें और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अच्छे से सब चलेगा व्यापार। पुष्य नक्षत्र में भी अच्छा व्यापार चला और धनतेरस और दीपावली भी बेहतर रहेगा, रौनक रहेगा पूरा मार्केट। अच्छा रहा कल शुरुआती रूप में और संतोषजनक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा रहा। लोगों का रुझान थोड़ा सा था, वो दिखा उस पर्व में कि आज शुभ में लगना है, इसके हिसाब से कुछ खरीदी करनी है। खरीदी में बढ़ोतरी हुआ, मतलब खरीदी में बढ़ोतरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ रुझान दिखा है कि भैया आज शुभ लगना है, आज लिया जाए, और इसके हिसाब से संतोषजनक था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के किसानों के लिए भूरा माहों ने बढ़ाई चिंता। धान की पैदावार तो अच्छी हुई, लेकिन माहों के प्रकोप से फसल हुई चौपट।
कोरबा में इस बार किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। किसानों का कहना है कि फसल की पैदावार संतुष्टिपूर्वक होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन भूरा माहों का प्रकोप के कारण फसल नुकसान हुआ है। फसल में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है, इसके बावजूद भूरे माहों का प्रकोप बना रहा। यही कारण है कि फसल इस बार कम हुई। नेतराम का कहना है कि यदि फसल लेने से पहले कृषि वैज्ञानिक किसानों को सतर्क करते तो तत्काल काबू पाया जा सकता था। इस बार बारिश अधिक होने पर भूरा माहों से फसल कम हुआ है। इसी तो ठीक है भैया, लेकिन भूरा माहौल के चलते थोड़ा कम होगी बारिश के चलते। बारिश ज्यादा है तो भूरा माहौल लगी भैया। राशन वाला तो कुछ नहीं भैया, अभी तक प्रचारण नहीं हुई भैया का। पहली हो ज्यादा, जैसे 1 कुंटल में तो निकलती से एकड़ में 30 कुंटल निकली थी, कम से कम 25 कुंटल निकली भैया। नुकसान है भैया, 5 कुंटल इसने नुकसान जाते समझ भूरा माहौल के चलते। फसल मस्त हुई का सोच रहे हैं भैया, फसल तो मस्त उगे टाइम में, बाद में दे भूरा माहौल लगी ना सबके नुकसान होते जाते। पूरा किसान यहाँ के दवाई वही तो छिड़काव करिए करके देवो कह रहे, लेकिन नहीं तो देश। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार रेलवे क्रॉसिंग के सामने विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम का मिठाई दुकानों में छापामार कार्रवाई जारी। कई दुकानों से लिए गए सैंपल। दीपावली त्योहार को लेकर मिठाइयों में मिलावट न हो, शुद्ध मिठाई लोगों को मिले, इस उद्देश्य से गेवरा दीपका क्षेत्र की दर्जनों दुकानों में खाद्य विभाग व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए मिठाइयों के सैंपल लिए गए, जो रायपुर के लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान होटलों में मापदंड के अनुरूप नहीं मिले खाद्य सामग्री को जब्त कर कार्रवाई की गई। कई होटलों में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करने पर उनके दुकानों को बंद करा दिया गया। बाद में उनके द्वारा शपथ पत्र देने के बाद ही दुकानों को खोला गया। इसी प्रकार कुछ दुकानों की शिकायत मिली थी कि उनके द्वारा एक्सपायरी डेट के सामान बेचे जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना लेने के बाद उनको अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया। अर्थदंड के रूप में टीम द्वारा दुकानों से लगभग 11,000 की वसूली की गई। तो आज ये दीपका नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ पर जो डेयरी है, मिष्ठान भंडार है, होटल है, इनका निरीक्षण किया जा रहा है एक राजस्व विभाग, नगर निगम की टीम और खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा। तो इस दौरान हम लोग जैसे जो CM स्वीट्स है, शालीमार स्वीट्स है, अन्नपूर्णा डेयरी है, बीकानेर स्वीट्स है और मधुबन है, इनका सबका जो निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण में जो भी कमी पाई जा रही है तो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा भी उसमें पेनल्टी लगा रहे हैं और इनको हिदायत दी जा रही है कि जो जो गलतियां हैं वो तुरंत सुधार लेकर। ये मिठाई नहीं है, जहाँ पर खोआ है अगर हमको वहाँ पर दिख रहा है, जो देखने में स्पष्ट है कि अगर वो ख़राब है तो उसको तुरंत नष्ट करा दिया जा रहा है। और जो इतने भी जो मिठाई है उसमें सभी में ट्रे में उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डलवाया जा रहा है, सभी के लिए जो FSSAI की गाइडलाइन है उसके अनुसार। जांच के लिए बाहर भेजते हैं क्या सैंपल? आप लोग सैंपल ले रहे हैं? हाँ, जांच जो सैंपल ले रहा है वो जांच के लिए बाहर जाएगी रायपुर। कब तक आएगी? उसकी लगभग 15 दिन लगभग होता है। दिवाली अब उसका रिपोर्ट का एक प्रोसेस ही है, वो उसको तो टेक्निकली होता है। तो अब उसमें टेक्निकल थोड़ा सा एक है क्योंकि 14 दिन का उसमें टाइम ही दिया गया है कि जो भी उसके जांच रिपोर्ट के लिए, और क्योंकि रायपुर एक ही लैब है हमारे पास और पूरे छत्तीसगढ़ से सैंपल जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगता है। तो सफाई तो नहीं हो पाता, साफ थोड़ा डांट फटकार किए भाई सफाई रखिए, तो वही हम लिखित देना पड़ रहा है कि अगली बार आने वाले समय में साफ सुथरा रखेंगे। क्या माना के रूप आपके यहाँ मावा नहीं मिला क्या? नहीं, साफ सुथरा अपने घर का बना हुआ है दूध का। सामने दीपावली त्योहार होने के कारण होटलों में खपने वाले नकली खोआ व अन्य पदार्थों के उपयोग से होने वाली हानिकारक प्रभाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। क्योंकि अभी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैडम के आदेशानुसार और SDM महोदय के निर्देश पर लगातार, क्योंकि दीपावली में लगभग अब 1 हफ्ते हैं और उस बीच में सबसे पहले एहतियातन ये है कि जो मानक के अनुरूप है खाद्य पदार्थों के और जो हमारे मिठाइयाँ जो बन रही है उसमें साफ़ सफाइयों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, और जो भी निर्देश है खाद्य मानकों के अनुरूप उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं। इसके सबसे पहले हमारा जो विजिटिंग है, जो निरीक्षण है, उसका उद्देश्य यही है कि सबसे पहले कम से कम ये लोग साफ़ सफाई के पालन करें, रेट को सही डिस्प्ले करें, कम से कम लोगों को सही टाइम के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सप्लाई हो, और सैंपल जो है जो इनके द्वारा जो कलेक्ट किया जा रहा है
इसके मानानुरूप जैसा भी खाद्य डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा वैसा उसका रिजल्ट आएगा। अभी तक लगभग 6 से 7 दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा जो साफ़ सफाई और रेट डिस्प्ले और जो एक्सपायरी रेट है उसका डिस्प्ले नहीं करे जाने पर उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही कुछ जगहों पर जो है कॉमर्शियल पर्पज़ से जो है जैसा मानक है सिलेंडर का उपयोग करना, उसमें जो है कुछ अनियमितता पाई गई तो उनको जो है कुछ देर के लिए बंद भी किया गया और उनके लिखित शपथ पत्र के बाद उनको खोले जाने की भी कार्रवाई की गई, ताकि जो है उनके ऊपर ये रहे कि आने वाले समय में इस प्रकार की गलतियां उनके द्वारा नहीं दोहरा जाए। प्रशासनिक टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी शशि भूषण सोनी, फूड इंस्पेक्टर आर देवांगन, विकास भगत, नोडल अधिकारी सचिन थवाइत, RI हेमलाल भारिया एवं पुलिस प्रशासन टीम भी उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपिका से राजेश साहू की रिपोर्ट। प्रदेश में धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोरबा जिले की धान खरीदी केंद्रों में भी तैयारी हो गई है शुरू। ये है कोरबा ब्लॉक के कोरकोमा गांव में संचालित धान खरीदी केंद्र, जहां इन दिनों धान खरीदी की तैयारी की जा रही है। धान को रखने के लिए केंद्र के सामने लगे खरपतवार और कचरों की सफाई मजदूर द्वारा कराई जा रही है। खरीदी केंद्रों में धान बेचने नए किसान अब 10 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर तक थी। अब तक 3206 से अधिक नए किसानों ने पंजीयन कराया है। 90% किसानों के रकबे का सत्यापन हो चुका है। अब तक नए पुराने जोड़कर पंजीकृत किसानों की संख्या 30,900 तक पहुंच चुकी है। 42,112 हेक्टेयर रकबे का सत्यापन हो चुका है। नए किसानों को पंजीयन के लिए क्षेत्र की सरकारी समिति से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। इधर कोरकोमा धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी गिरधारी लाल राठिया ने बताया कि धान खरीदी के लिए साफ सफाई कराई जा रही है। शासन के निर्देश मिलने पर नियमानुसार धान खरीदी शुरू होगी और अधिकारियों के निर्देश से सफाई जारी है और 1 दिसंबर से खरीदी चालू होना है और अधिकारियों के ही निर्देश से आगे काम चालू होगा। लगभग यहाँ 2 दर्जन से अधिक गांव के आते हैं धान बिक्री के लिए और उनके लिए सभी किसान के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे पीने के लिए पानी और बिछाने के लिए धान, उसमें ढालू करने के लिए तिरपाल वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर किसान जो अपनी समस्या बताते हैं उसका सभी का निराकरण किया जाता है। यहाँ भीड़ भाड़ तो रहता है लेकिन सभी का निराकरण किया जाता है और भीड़ तो बहुत लगती है क्योंकि 2 दर्जन से अधिक गांव के आते हैं किसान लोग, तो टोकन बाई टोकन के हिसाब से यहाँ पर टोकन दिया जाता है, उस हिसाब से किसान लोग आते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए कोरकोमा से ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मां गंगा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने गंगा जल को डाक के माध्यम से घर घर पहुंचाने की योजना की शुरू। कोरबा मुख्य डाकघर में गंगा जल का शुरू हुआ वितरण। मां गंगा के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने गंगा जल को डाक के माध्यम से घर घर पहुंचाने की योजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत कोरबा के मुख्य डाकघर में हो गई है। फिलहाल मुनि की रेती, ऋषिकेश और गंगोत्री का गंगा जल ही डाक विभाग देश भर में उपलब्ध करा रहा है। देश में सबसे पहले 10 जुलाई को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में योजना का शुभारंभ किया था। गंगा जल डाकघर में मात्र 30 रुपए में उपलब्ध है। गंगा जल अभी उपलब्ध है और गंगा जल का रेट 30 रुपया है। तो 30 रुपये में गंगा जल उपलब्ध है, अभी स्टॉक में है, हमारे पास मिल जाएगा। दीपावली के उपलक्ष्य में जो भी लेना चाहे उसके लिए उपलब्ध है। ये गंगा जल तो बालकों में भी मिलेगा, जमनीपाली में भी उपलब्ध है गंगा जल। दीपावली में पवित्र गंगा जल घर में जरूर लाएं। घर को शुद्ध कर शुभ दीपावली अपने परिवार के साथ मनाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता
सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। कोरबा की एक सामाजिक संस्था निस्वार्थ भाव सेवा कर मानवता की मिसाल पेश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरबा जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक संस्था निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रही है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में जहां हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से गरीबों असहायों की सेवा करते हैं।
कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नामक एक सामाजिक संस्था के द्वारा हर दिन जिला अस्पताल में रक्त सेवा, भोजन सेवा और कई प्रकार की सेवा इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। संस्था में कुसमुंडा उपनगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी योगदान है, जिसके द्वारा 24 घंटे सेवा तो की ही जा रही है, साथ में गौ सेवा भी की जाती है, जिसमें मृत गौ माताओं का विधि विधान से इंसानों की तरह अंतिम संस्कार करना, चोट लगे गौ माताओं का उच्च स्तरीय पशु चिकित्सकों के निगरानी में इलाज करवाना। आज इस दुनिया में कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन इस संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा बेजुबान जीवों का अपनों की तरह सेवा कर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से कुसमुंडा में गौ सेवा अस्पताल भी खुल चुका है, जहां चोटिल गायों या अन्य जीवों का निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से इलाज किया जाता है। मेरा नाम रमेश चौहान है। हम लोग का सेवा पूरे कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। हम लोग गौ सेवा करते हैं। जहाँ भी गौ माता मिली रहती है या उनका मृत्यु हो जा रहती है, उसको हम लोग हिंदू रीति रिवाज विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसमें हम लोग मानवता का एक पहचान दे रहे हैं, जिससे सब जागरूक हों कि गौ माता हिंदुओं की माताएं हैं और गौ माता का सम्मान किया जाएगा। कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विभिन्न आयामों पर सेवा दी जा रही है, जैसे रक्त सेवा, ज़रूरतमंद लोगों को रक्त की व्यवस्था कराना। जिला अस्पताल में जो गांव से लोग आए हुए रहते हैं, उन लोग अपनी उसके कारण कुछ कारणों से उन लोग किसी से मदद नहीं मांग पाते, किसी को कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए ऐसे लोगों के लिए रक्त की व्यवस्था कराना। और जो बेजुबान जानवर हैं, चाहे गौ माता हो, चाहे कुछ भी जानवर है, जीव जंतु हैं, उनकी सेवा करना। वो अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड में किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उसका देख रेख करने वाला कोई होता नहीं है, तो वो ऐसी पड़े रहते हैं रोड में, बहुत ज़्यादा वो होता है। तो उनकी हम लोग विधि विधान से अंतिम संस्कार करा देते हैं, ताकि रोड में ना पड़ी रहे ऐसे। और आने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए जो अच्छी है वो ये सोच हो। और हमारी पूरे कुसमुंडा क्षेत्र में एक गौशाला है। हमने इसको छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से गौशाला हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें जो गाय जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, जो चोटिल होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। उच्च स्तर के सरकारी चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज कराया जाता है और इलाज करके उनको फिर से छोड़ दिया जाता है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाते युवक गिरफ्तार, 50,000 रुपए ऑनलाइन सट्टा पट्टी व व्हाट्सएप मैसेज के साथ मोबाइल जब्त। बालको नगर थाना क्षेत्र के कॉफी पॉइंट फॉरेस्ट बैरियर के पास ऑनलाइन सट्टा पट्टी खिलाते एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट के दौरान युवक मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा पर दाव लगा रहा था। उसके पास से 50,000 रुपए ऑनलाइन सट्टा पट्टी व व्हाट्सएप मैसेज के साथ 3 सिम लगा मोबाइल जब्त किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कॉफी पॉइंट जाने वाले फॉरेस्ट बैरियर के पास एक युवक ऑनलाइन सट्टा पट्टी खिला रहा है। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान किस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, मैच में जीत हार व चौका छक्का को लेकर सट्टा पट्टी लिखी जा रही है। इस पर उप पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे की अगुवाई में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा और पूछताछ की। इस पर युवक ने अपना नाम निशांत तिवारी बताया। युवक के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया। कोरबा पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जुआ, सट्टा, शराब और अन्य अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि काफी पाइन वाली रोड में, जो कि फॉरेस्ट नाका है, उसके आगे में एक निशांत तिवारी करके लड़का है, जिनके द्वारा जुआ खिलाई जा रही है, जो कि ऑनलाइन जुआ है, जिसमें अभी जो आईपीएल क्रिकेट हो रहा है उसी के संदर्भ में यह जो ऑनलाइन जुआ संचालित था। और इसमें यह पता चला था कि ये जो है फोन के माध्यम से अंतर्राज्यीय स्तर पर अन्य राज्य के जो सटोरिये हैं उनको भी इन्वॉल्व करके काफी बड़े स्तर पर इस जुआ को खेल रहे थे। इसकी सूचना के आधार पर तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि तत्काल ही वहां पर जाकर के रेड की कार्रवाई की जाए। इस आधार पर मेरे नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई, जिसमें
थाना प्रभारी पाल को एवं स्टाफ के द्वारा तत्काल ही उस जगह पर जाकर के घेराबंदी की कार्रवाई की गई है। साथ ही रेड की कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई पर उक्त लड़का वहां पर जुआ खिलाते हुए पाया गया, जिसमें कई उसके पास मोबाइल थे और काफी महंगी मोबाइल थी, एंड्रॉइड मोबाइल, जिसमें 3 नंबर संचालित था। 2 मोबाइल उसके पास से पाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन गैमलिंग होता है उसका जो है विवरण पूरी तरह से उसमें था। इस आधार पर जिसके जितने उसके डिटेल्स थे वो कंप्यूटर के माध्यम से निकाली गई है, तो पाया गया कि ये इसमें जो है अंतर्राज्यीय जो सटोरिये हैं वो शामिल हैं। साथ ही शहर और इस जिले के भी कई सटोरिये उसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि उसकी विवेचना चल रही है। तत्कालिक तौर पर उक्त जो ऑनलाइन जुआ का जो विवरण था उसको कॉपी करके निकाली गई और उनके विरुद्ध जो है जुआ एक्ट की कार्रवाई करके विवेचना जारी। युवक ने बताया कि पिछले कई साल से अंतर्राज्यीय स्तर पर सटोरियों से संपर्क कर बड़े स्तर पर ऑनलाइन सट्टा पट्टी लिखा जाता है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राफ, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।